गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर 3 है साइंस का, उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं। और वो टॉपिक के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हमने किया था, उसके थ्रू हमने जो मेटल फाइंड किया, वो मेटल कम्प्लीटली प्योर नहीं था। इट मीन्स वो 90% प्योर है। लेकिन हम जैसे मान लो कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में, जैसे कॉपर का हम एग्जांपल लेते हैं, कॉपर को यदि हम कहीं पर यूज में ले रहे हैं तो इट मीन्स वो 90% प्योर होगा। तो कहीं पर भी हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज में लेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का लॉस वगैरह होगा। तो हम चाहते हैं कि जो कॉपर मिले हमारे को, वो प्योर कॉपर मिले। इसलिए हम यहाँ पर एक प्रोसेस अप्लाई करते हैं जिसमें उसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम उस जो कॉपर है उसको हम प्योर फाइंड आउट करने का हम कोशिश करते हैं। तो उसके थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू उनको प्योर किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है, तो इसमें क्या होते हैं कि एक कंटेनर होता है और ये कंटेनर में हमने दो रोड दी। ये फर्स्ट रोड और ये इस रोड को नाम दे दिया हमने, ये रोड है। और ये रोड जो है इसको नाम दे दिया हमने कैथोड। ये कैथोड है, इस कैथोड। एंड ये जो रोड है इसको नाम दिया हमने एनोड। और ये वाली जो रोड है वो आपको काफ़ी ज़्यादा थिक बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि ये हमारा इम्प्योर कॉपर रोड है। इम्प्योर वाला जो है वो रहेगा, इम्प्योर मेटल है। तो ये है यहाँ पर एनोड, एनोड है। और इसको हम जनरली हम प्योर करना चाहते हैं, जैसे कॉपर को, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। तो ये है इम्प्योर कॉपर रोड, यानी इम्प्योर कॉपर रोड, यानी किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है इम्प्योर कॉपर रोड। ये इम्प्योर कॉपर यानी कॉपर का बना हुआ है। और ये बना हुआ है प्योर का, यानी जैसा कॉपर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये होगा प्योर कॉपर रोड। तो उसके लिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, प्योर कॉपर रोड, प्योर कॉपर रोड। और ये दोनों क्या हैं? इलेक्ट्रोड। इनको हम एज इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये मेटल के हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हमने ये कैथोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो यहाँ पर, और जो यहाँ पर बैटरी है RDC करंट, इट मीन्स जो यहाँ पर बैटरी हम यूज में लेने वाले हैं, तो कौन सी बैटरी यूज में लेंगे? हम यहाँ पर लेंगे DC बैटरी। इट मीन्स यहाँ पर DC करंट ही होगा। तो यहाँ पर हमने जो, और हमने क्या किया, यहाँ पर एक हमने सॉल्यूशन लिया। और ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कौन सा रहेगा? इसमें कॉपर सल्फेट। यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो कॉपर सल्फेट का होगा। वाई? क्योंकि जो कॉपर सल्फेट है, यहाँ पर हम कॉपर को प्योर करना चाहते हैं। ये रोड किन की है? ये रोड कॉपर की है और ये भी कॉपर की। हम यहाँ पर प्योर कॉपर को करना चाहते हैं। जिस मेटल को हम प्योर करना चाहते हैं हमारे सॉल्यूशन में, वो भी होना चाहिए। जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज में लेने जा रहे हैं उसमें वो भी होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉपर भी है। इट मीन्स यदि हम जैसे जिंक को हम प्योर करना चाहते हैं तो हमारे को यहाँ पर जो सॉल्यूशन यूज में लेना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज में लेना पड़ेगा, वो जिंक SO4 हमारे को यूज में लेना पड़ेगा। ये कंपलसरी है। अदरवाइज जो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस अप्लाई ही नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या था, वो जिंक जो कॉपर CuSO4 का हमने सॉल्यूशन लिया। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसको बैटरी से कनेक्टेड करते हैं वैसे ही क्या होगा कि यहाँ से जो CuSO4 है, ये Cu है, ये कॉपर है। और जो इम्प्योर एनोड पे हमेशा इम्प्योर होता है और कैथोड पे हमेशा प्योर कॉपर रोड होता है। स्टार्टिंग में क्या होते हैं, जो एनोड पे जो रोड है, जो इम्प्योर कॉपर रोड है, वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। जैसे जैसे प्रोसेस स्टार्ट होती है, इम्प्योर वाली तो काफ़ी ज़्यादा थिन होना स्टार्ट होती है। और फाइनली जो कैथोड वाली है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है। अब यहाँ पर हम प्रोसेस को देखते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे ही बैटरी से कनेक्टेड किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, यानी जो यहाँ से जो कॉपर है, कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे और ये कॉपर में कनेक्टेड होकर यहाँ पर आता होगा। यानी यहाँ पर Cu+2
ऐसे आकर यहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे हुआ? क्योंकि जो कॉपर है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, क्योंकि कॉपर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, कॉपर लूज 2 इलेक्ट्रॉन, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया यहाँ पर कॉपर आयन। और दिस 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री हुए, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन आए, अब यहाँ पर ये जो Cu+2 आयंस थे, ये यहाँ पर आकर सेट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो Cu+2 है, ये Cu+2 यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जैसे ही उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उससे क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली ये प्रोसेस चलती रहेगी कब तक, जब तक यहाँ से पूरे जो इम्प्योर कॉपर है, जब तक पूरा यहाँ से फ्री नहीं हो जाता है। और यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज रहती है, कि जैसे मान लो जो भी इम्प्योरिटीज थी, तो इम्प्योरिटीज आर 2 टाइप। यहाँ पर जो भी ये एनोड है, तो इसमें जैसे कि मान लो कि इम्प्योर कॉपर रोड है, तो कुछ यहाँ पर इम्प्योरिटीज भी रहेगी। तो जो इम्प्योरिटीज यहाँ पर रहने वाली है, वो इम्प्योरिटीज अब नीचे आना स्टार्ट कर देती है। तो इम्प्योरिटी जो रहती है वो 2 टाइप्स की रहती है। फर्स्ट इज सोल्यूबल और सेकेंड इज इनसोल्यूबल। सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। तो इम्प्योरिटीज आर 2 टाइप, फर्स्ट इज सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। तो जो सोल्यूबल टाइप की यहाँ पर इम्प्योरिटी होगी, वो तो इस कॉपर का जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर आकर डिसॉल्व हो जाएगी, वो तो रहेगी सोल्यूबल इम्प्योरिटी। उसके बाद में जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी रहने वाली है, वो क्या करेगी, यहाँ पर इस सॉल्यूशन में आकर डिसॉल्व नहीं होगी, और वो इम्प्योरिटी यहाँ पर आकर और ये यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाती है, और उसको हम किस नाम से जानते हैं, एनोड मड। इसको हम एनोड मड के नाम से जानते हैं। जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज है, एनोड मड के नाम से हम यहाँ पर जानते हैं एनोड मड, क्योंकि ये एनोड का मड है, और ये वाली जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पर आकर सेट हो जाती है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस में हुआ, जिसके थ्रू हमने इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर हमने फाइंड आउट किया, और ये जो कॉपर मिला अप्रोक्सीमेटली प्योर होता है। और यहाँ से अब कम्प्लीटली हम इस रिएक्शन को एक बार लिखते हैं। यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ वो देखते हैं क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आर नोन एज ऑक्सीडेशन। यहाँ पर जो प्रोसेस अप्लाई हुआ उसको हमने क्या कहा, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर जो प्रोसेस अप्लाई हुआ, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हमने क्या कहा, रिडक्शन। तो ऐसा प्रोसेस इसमें हुआ। अब हम यहाँ पर इसकी कंप्लीट रिएक्शन हम इसकी लिखना चाहते हैं कि कैसी इसकी कंप्लीट रिएक्शन है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये रिएक्शन और दोनों रिएक्शन को लिखा। तो Cu, उसके बाद में हमने लिखा Cu+2 इलेक्ट्रॉन, ये हमने ऐसे लिखा। और यहाँ पर ये रिएक्शन हमने लिखा Cu+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ऐसे हमने फाइनल लिखा, और यहाँ से जो सेम होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो गए, और ये भी कैंसिल हो गए। तो फाइनली क्या रहा, यानी हमने कॉपर से कॉपर फाइंड कर लिया। इट मीन्स इम्प्योर कॉपर से हमने कॉपर फाइंड आउट कर लिया है। इनको हम हाफ सेल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, आर नोन एज हाफ सेल रिएक्शन, एंड हाफ सेल रिएक्शन आर नोन एज नेट सेल रिएक्शन, क्योंकि दोनों को मिलाने पर कौन सी रिएक्शन मिली हमारे को, नेट रिएक्शन। तो इनको हम नेट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ये भी हमारे को ध्यान में रखना है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हमने क्या किया, इम्प्योर कॉपर को हमने प्योर कॉपर में फाइंड आउट कर लिया। ये हमारा कम्प्लीटली टॉपिक था। और इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक जो इसी चैप्टर का है वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? थैंक यू।